ये जो कलाकार लड़की थी, बचपन से शौक लड़की, इसको अपने जिसको के खुद को निहारने का शौक था, जिसको अपनी पर्सनैलिटी से बहुत प्यार था, खुद से बहुत, तो उसके लिए तो रोमांस उसके जीवन में तो खूब भर भर के होगा। तो इसका पात्र कब मिला और कैसे मिला? इसका पात्र एमए में मिला। उसके पहले जो है ना, बहुत से ख्वाबों में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की तरह, धर्मेंद्र के नाम से। फेवरेट हीरो कौन था? फेवरेट हीरो कौन था? फेवरेट हीरो पर्सनैलिटी और उसके हिसाब से धर्मेंद्र। आज भी धर्मेंद्र के नाम से मेरा कलेजा ऐसे हो जाता है। मैं कल भी अपने हस्बैंड को, अजय को, मैं बता रही थी कि मेरी बड़ी इच्छा है कि बेटी, और उनको बता रही थी कि एक बार मैं उनसे मिलूं। और मैं एक बार मिली थी, मैं जब अमरीश पुरी का बॉम्बे आई थी और अमरीश पुरी का इंटरव्यू धर्मयुग के लिए करने गई थी, तो अमरीश पुरी साहब वही फिल्म सिटी में वो सेट पे गए। तो जब वो सेट पर गए तो वहां उनका सीन जो था, फाइट सीन था, वो धर्मबाजी के साथ था। तो उन्होंने मुझसे मिलवाया, इन्होंने उनको मिलवाया कि ये धर्मयुग से आई हैं, पत्रकार हैं और ये हैं। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। तो वो हाथ का जो है ना स्पर्श अभी तक मेरे उसमें सुरक्षित है। संभाल के रख लिया, संभाल के रख लिया है। और उन्होंने पूछा था हाउ आर यू, मैंने कहा फाइन। तो वो डायलॉग भी अभी तक याद है। तो अब जीवन का जो हीरो है, वो जीवन का हीरो मुझे मिला था जब मैं एमए में यूनिवर्सिटी पढ़ने गई थी। तो वहां पर वो मुझे वो जीवन का हीरो मिला था। और वही आज तक है, साथ पढ़ते थे। पर साथ पढ़ने के लिए ही वो भी बीए करके एमए करने आए थे, मैं भी बीए करके एमए करने आई थी, अलग अलग शहरों से। वो भी यूनिवर्सिटी रैंकर थे, मैं भी यूनिवर्सिटी रैंकर थी। तो इसलिए हम लोगों की इज्जत थोड़ी सी ज्यादा थी कि हम लोग थोड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। और वहां पर लेकिन वो ये था कि शायद वही अप्रैल वगैरह में सेशन शुरू होता है, तो हम दोनों वहां पहुंचे थे और भी स्टूडेंट्स थे। उसके बाद जो गर्मी छुट्टी हुई, तो उस गर्मी छुट्टी में वो जेएनयू चले गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। मैं भी जाने वाली थी, मुझे भी मेरे भैया। पहले ये बताओ, प्रपोज किसने किया था पहले? मैंने किया। तुमने किया था? अच्छा, तो क्या चीज अच्छी लगी थी उनकी? क्या चीज ऐसी थी जिसपे मर मिटी तुम और जो है प्रपोज किया था? वो दो चीजें, एक तो भाई यूनिवर्सिटी रैंकर है तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज उसके घुंघराले बाल। मैं घुंघराले घुंघराले बाल मेरी कमजोरी है। मैं अभी भी किसी को भी देखती हूँ ना, जब मैं इरफान, मुझे क्यों पसंद आते हैं क्योंकि वो बाल उनके घुंघराले। संजीव कुमार क्यों पसंद आते? एक्टिंग तो है ही, मतलब वो तो जो मेरिट है वो तो है ही। चाहे वो संजीव कुमार रहे हो, चाहे वो ऋषि कपूर रहे हो, चाहे वो इरफान रहे हो, चाहे वो मीना कुमारी रही हो, उनके सबके साथ जो एक एसोसिएशन, दिल से जो एसोसिएशन, या आप रही हो तो उनके साथ का जो एसोसिएशन है, वो घुंघराले बाल जो है वो बहुत। तो मैं देखते रहते रहे कितने इनके। और तब ये लोग घुंघराले बालों को तो यूं ऐसे झबरेले, ये अपने यूनुस खान है वो झबरू, हम उसको नाम ही कहते हैं झबरू। ये सब हमारे यहाँ में बहुत पसंद आते हैं, घुंघराले बालों वाले। एक और हमारी कुलीग थी, वो भी अब तो वो नहीं रही, उसके भी बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो दिमाग और दिमाग के ऊपर जो घुंघराले बाल है वो। अच्छा, तो और उनको तुम क्यों पसंद आई? ये तो आज तक रहस्य है, ये तो वही बता पाएंगे। अच्छा, तो फिर विवाह हो गया आसानी से? नहीं, भाग के किया। शाबाश, बताओ कहानी, यही तो सुनने बैठे हैं। भाग के किया क्योंकि वो तब तक ये हो गया कि एमए कर चुके थे, माँ मेरी रिटायर भी हो चुकी थी, बाबूजी रहे नहीं थे। तो माँ को, जो जैसा कि आमतौर पर हर परिवार में होता है कि बेटी की शादी कर दो, गंगा नहा लो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी से वक्त मुक्ति पा लो। तो उस चक्कर में जो है, और किसी से मेरी शादी पक्की कर दी गई। तो मैं तो, हमने कहा कि अब तो ये कपड़ा लगता तो है नहीं कि चलो ये पसंद नहीं आया तो दूसरा कपड़ा खरीद लेंगे। तो ये तो फिर हमने किसी बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से जो है वो किसी बात, तो मैं आकाशवाणी दरभंगा में काम करती थी, मेरे घर के लोगों को पता चला कि, फिर मैंने अपनी बात माँ से कही कि ऐसे ऐसे है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। चूंकि अब दूसरी जात का मामला था, यहाँ तो अपने यहाँ जात धर्म वगैरह सब तो बहुत ही भयंकर ढंग से
घुसा हुआ है ना दिमाग बहुत में। समझ गए। तो मतलब हाँ, तो उसकी वजह से जो है वो माँ मेरी राजी नहीं हुई, माँ मेरी राजी नहीं हुई। फिर मैं उस समय हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती थी और आकाशवाणी दरभंगा में मैं काम भी करती थी। तो दरभंगा में मेरी रेडियो की ड्यूटी थी और उसके बीच में से जो है वो मुझे बुला करके घर ले जाया गया और वहाँ एक तरीके से जो है एकदम सिनेमाई अंदाज में घर नजरबंद। अब जो है कि हाँ, और फिर किसी तरह उसके पहले जो है मैंने एक चिट्ठी, तब तो केवल चिट्ठी का ही ज़माना था, चिट्ठी मैंने लिखी थी कि ये ऐसे-ऐसे ये है और जो है मेरे घर वाले मेरी शादी करने पे तुले हुए हैं और ये ऐसे-ऐसे है, शादी तय कर दी गई है लगभग। तो फिर वो अजय आए और फिर उन्होंने वहाँ दरभंगा में एक और हमारे दोस्त, अजय के दोस्त हैं और उनका भी नाम हिंदुस्तान में 2 ही बहुत बड़ी शख्सियत है। एक तो अपने बिग बी अमिताभ बच्चन और जो हमारे दोस्त हैं उनका भी नाम है अमिताभ अच्छा, बच्चन, वो भी क्या बात है। बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। आप फेसबुक पर उनको देख भी सकती हैं। तो वो आए पत्रकार के रूप में कि हम इनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और भाई मेरे एकदम बिल्कुल जो है वो रखवाले की तरह भैया मेरे खड़े थे वहां पर। तो उसके बाद जब उनको थोड़ा सा आश्वस्त हो गए कि वो कि हाँ भाई ये सही में जर्नलिस्ट ही होगा, हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस शायद है ये, तो वो गए कि अच्छा मैं पानी या चाय वाय के लिए वो भीतर गए। तब तक उसने झट से जो है एक स्लिप मेरी तरफ बढ़ाया कि अजय आया हुआ है। और हमने कहा अब तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, जाने कहा कि किसी भी तरीके से तुम किसी भी तरीके से बाहर निकलो और दरभंगा पहुंचो। तो कह के फिर चाय वाय आई, चाय वाय पी करके और फिर जब वो भैया आते थे तो एकदम पत्रकारिता वाली इंटरव्यू वाली बातचीत शुरू हो जाती थी और जब वो निकलते थे तो फिर वो प्लानिंग शुरू हो जाती थी। फुल फिल्मी था मतलब। हाँ, फिल्मी था। उसके बाद हमने कहा अच्छा मैं देखती हूँ कि कैसे मैं निकल सकती हूँ। तो वो तो खैर चले गए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये जो है ये, और फिर हमने कहा कि, तो उन्होंने ये कहा कि वो रेडियो वाले जो है, मैं रेडियो का भी चूंकि मैं उनको पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो रेडियो वाले बहुत नाराज हैं और वो यूनिवर्सिटी को भी लिखने जा रहे हैं कि इन्होंने ड्यूटी से जो है कोताही बरती, क्योंकि रेडियो अनाउंसर थी मैं। तो अनाउंसर अगर ड्यूटी पर ना आए तो तुम समझ सकते कि सभा ही नहीं शुरू होगी। तो ये देख के बहुत, तो घर के लोग थोड़ा सा डर गए, करे इसका तो करियर जो है अगर यूनिवर्सिटी में और कहीं रेड मार्क हो गया, कहीं कुछ हो गया तो इसका करियर जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हमने कहा कि मुझे जो है आप जाने दीजिए, मैं जरा वहां देख करके तो हम बताऊंगी, कुछ बहाना करूंगी, माँ अचानक बीमार पड़ गई, कोई ऐसा कुछ करूंगी कि वहां जा करके मैं पहुंचू। तो फिर मैं वहां किसी तो फिर घर के लोगों ने इजाजत दी। फिर हम वहां पहुंचे तो वहां जो आकाशवाणी में थे, आकाशवाणी में हमारे एक और हमारे सीनियर थे, कुलीग थे, जो बिल्कुल गार्जियन की तरह थे हमारे। तो उन्होंने जो है वो सारी चीजें जो है वो रखा था सब। अजय भी वहां पर थे और फिर हमारी वहां मुलाकात हुई। फिर हम लोगों ने, उन्होंने पूछा, अजय ने पूछा कि क्या करना है, अगर शादी करने का इरादा है तो बताओ, नहीं करने का इरादा है तो वो भी बताओ। वो उन्होंने पूरी सारी चीजें जो है मेरे ऊपर छोड़ दी थी। और मुझे लगता है कि ये एस्केपिज्म जो है ये बड़ी फाइन पॉलिसी है कि हमने तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो दुख भी तेरा सुख भी तेरा। सही सही, बहुत सही। हाँ, बहुत सही कह रही हैं आप। तो आपने है ना क्या कि, निर्णय लिया? हाँ। तो वही जो निर्णय लिया, जो तुम्हारा नतीजा तुम्हारे सामने है। अच्छा, इस निर्णय से कभी आपको लगा बाद में कि ये सही था या गलत था, या इस निर्णय पे कभी सोचा दोबारा? नहीं, नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा, नहीं, क्योंकि मेरी शादी जिससे तय हो रही थी ना वो वकील था और मुझे अगर इसमें कोई वकील हो तो उनसे बिल्कुल, ऑल विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे वकील बिल्कुल पसंद नहीं थे। और मैं सोच सोच करके परेशान होती थी कि मैं वकीलाइन बन करके कैसे जिंदगी काटूं।